हेलो 11th। अब इस बार असाइनमेंट जो है जो 4 दिसंबर का था वो डिस्कस करूँगा मैं। पहला क्वेश्चन जो था वो तो बहुत बेसिक था, आपकी 3.2 एक्सरसाइज पे बेस्ड था कि हमें जो है साइन 1050 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली वैसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम 360 के मल्टीपल ढूंढते हैं और उसके नियर बाई इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो 360 का जो मल्टीपल होता है वो 3 के आसपास वो होता है 1080, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1080 माइनस 30। और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, वैसे आप इसको 90 का मल्टीपल भी बना सकते हैं, बट मैं इजी करने के लिए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 360 का मल्टीपल करिए, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया। तो 3 टाइम 360 का मतलब है 1 टाइम 360, देन 2 टाइम 360, और फिर ये हो गया 3 इंटू 360 माइनस 30, यानी माइनस 30 करने पे अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका मतलब है ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आप क्या करते हैं, आप कहेंगे कि ये पहले देखेंगे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है साइन n इंटू 360 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो आप सीधा इसको साइन थीटा लिख देते हैं, यानी ये साइन 30 डिग्री आ गया। अब ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो क्वाड्रेंट देखिए पता चलेगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस साइन 30 आ गया और साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाती है। अब इसको 90 का मल्टीपल बना के भी कर सकते हैं। इसी का दूसरा पार्ट था हमारे पास कि हमें कॉसेक की वैल्यू चाहिए। तो पहली बात, कॉसेक के अंदर जब नेगेटिव एंगल आता है तो उसको हम माइनस बाहर ले आते हैं, तो कॉसेक 120 डिग्री रह गया ये, क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा इस माइनस कॉसेक थीटा। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60। 180 कॉस 180 पे कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होता क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है, तो कॉसेक थीटा ही आएगा, यानी कॉसेक 60 डिग्री आएगा। प्लस प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्वाड्रेंट से पता चलेगा। 180 में से जब माइनस किया, ये 180 की लाइन होती है, माइनस किया तो पीछे चले जाएगा क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो हमारे पास जो है ये प्लस साइन ही आ गया, यानी माइनस कॉसेक 60 का वैल्यू चाहिए, और कॉसेक 60 होता है हमारे पास 2/√3, क्योंकि साइन 60 का उल्टा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट पूछा था आपसे, tan 3 पाई बाय 11 पाई बाय 3। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। अब इसको जब 3 से कट कर देंगे डिग्री में कन्वर्ट करने के, वैसे आप डिग्री के बिना भी कर सकते हैं और रेडियन में भी कर सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप ना इसको ईजिली करने के लिए डिग्री में करें, क्योंकि कुछ बच्चों को रेडियन में प्रॉब्लम होती है। अब से 660 360 के कौन से मल्टीपल के नियर बाय है, तो 360 का सेकेंड मल्टीपल होता है 720, तो उसके नियर बाय है। इसको लिखा 2 इंटू 360 माइनस 60, तो फिर से साइकिल बनाएंगे जब हम, तो ये हमारी फर्स्ट साइकिल हो गई, फिर ये 2 साइकिल हो गई 720, और माइनस किया तो इस क्वाड्रेंट में आ गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, माइनस tan 60 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका, और tan 60 होता है आपके पास √3, तो ये आपका आंसर आ गया। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे। उसके बाद चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, हमें इसकी वैल्यू चाहिए √3 एंड देन कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, जेई लेवल में क्वेश्चन में आ भी चुका है। पहले हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 20, क्योंकि सेक कॉसेक का उल्टा साइन होता है रेसिप्रोकल, और ये आ जाएगा कॉस 20 डिग्री। एलसीएम लिया तो ये आ गया √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, और डिनोमीटर में आ गया आपके पास साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि ना नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का, तो मैंने मल्टीप्लाई किया नीचे, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करूँगा 2 से मल्टीप्लाई। और फिर उसके बाद एक कंसेप्ट और कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था, और ये आगे भी मैं बताता रहूँगा, कि जब भी हमारे पास a cos थीटा या a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म होती है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए रूट में a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे ये वही फॉर्म दिख रही है, तो इसमें a क्या है मेरा √3 और b क्या है -1, तो √3 का स्क्वायर यानी 3, -1 का स्क्वायर यानी 1, तो √4 यानी 2 से डिवाइड करना चाहिए, तो एक और 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ पूरी टर्म को।
और 2 से डिवाइड किया है तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो ऊपर आ गया 2 to the 4 ये वाला। और अब ध्यान से देखो, इसको मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला क्या बनाए, तो इसको अगर मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री, साइन की टेबल में 60 पे आता है, कॉस 20, और ये हाफ जो एक कॉस की टेबल में 60 पे आता है, तो इसको लिख सकता हूँ कॉस 60 साइन 20। और नीचे मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, यानी साइन 40 डिग्री। ऊपर भी देखो फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी 60 माइनस 20 साइन 40 डिग्री आ गया है। नीचे भी साइन 40 डिग्री है, तो कट जाएगा, हमारा आंसर आ गया 4। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड हो गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, वेरी इजी क्वेश्चन। साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ये भी सेम साइन 2x के फॉर्मूले पे बेस्ड है। हमें दिया हुआ है कि साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी ग्रेटेस्ट। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको ना मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो जैसे 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये बन जाएगा साइन 2x/2। अब हमें पता है कि साइन 2 थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड करते ही आ जाएगा साइन 2x/2, यानी जो फंक्शन बन गया। तो हम कह रहे हैं कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि f(x) हमेशा वो कह रहा है कि हाफ से छोटा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास हाफ हो जाएगी। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4, ये भी वही सेम लॉजिक पे है। यहाँ पे 3 एंगल आ रहे हैं, एक एंगल बाकी दो को सम है, तो अब क्या कहेंगे 3a को लिख सकते हैं 2a + a, दोनों से tan अप्लाई कर देंगे, इधर फॉर्मूला बन रहा है tan a और tan b का, तो ये बन जाएगा tan 2a + tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a tan a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो ये कॉमन क्वेश्चन है, अब तो आपको याद ही होगा क्या रिजल्ट आएगा इसका, tan 3a × 1 माइनस tan 3a × tan 2a × tan a, और राइट साइड पे आ जाएगा tan 2a + tan a। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ इस टर्म को ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan 3a tan 2a और tan a। और हमें यही पूछा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब कह देंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी tan 3a tan 2a और tan a, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है देखिए, एक तरीका तो हो सकता है इसमें आप साइन a + b का फॉर्मूला लगा दें और कॉस a - b का फॉर्मूला लगा दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हम कहेंगे कर सकते हैं। कैसे, साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉस 90 - थीटा, तो मैं इसको थीटा मान के ना, पूरे को थीटा मान के यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, तो कॉस 90 - थीटा, और जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा कॉस 90 - 45 45 और माइनस थीटा। तो आप देखेंगे जो सेकेंड टर्म थी जो π/4 है, π/4 45 ही होता है, तो हम देख रहे हैं सेकेंड टर्म भी यही है, तो यानी इसका मतलब ये दोनों सेम टर्म है, ये सेम टर्म कट जाएगी और हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन जो है ये मैं आपको करवा भी चुका हूँ, आपको याद भी रखना है कि ना tan π/4 - x इंटू tan π/4 + x का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 आता है, और सेम चीज़ कॉट के लिए होती है। यानी अगर आपको ये कंसेप्ट पता होता तो 6 का क्वेश्चन का आंसर तो आप डायरेक्ट ले सकते थे। अभी कैसे बन होता है एक बार देख लेते हैं। अगर मैं tan π/4 - x में tan a - tan b का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हुआ, तो tan ये बन जाएगा tan a यानी tan 45 माइनस tan b यानी tan x
अपॉन 1 प्लस tan बी, tan 45 1 लिख दिया। यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला है तो tan 45 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan बी हो गया, tan 45 1 होता है। तो अब देखो ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म कट जाएगी, हमारा प्रोडक्ट 1 आ रहा है, यानी tan 45 प्लस एक्स इंटू tan 45 माइनस एक्स हमेशा 1 होता है। और अगर ये 1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा, यानी कॉट का भी आंसर 1 आता है। तो 6 पार्ट में हमसे पूछा था इसका वैल्यू क्या आएगा, तो कहेंगे 1 आंसर आएगा इसका। 7th क्वेश्चन, cos 45 की वैल्यू पूछी है, तो बहुत ईजी है। cos 75 की, सॉरी 75 को ले सकते हैं हम 45 प्लस 30, cos ए प्लस cos बी का फॉर्मूला, cos ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। तो cos 45 के लिए 1/√2, √3, cos 30 के लिए √3/2, 1/√2 और 1/2। सॉल्व किया तो √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 आ गया। ऐसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो रेशलाइज कर दो, रेशलाइज मतलब √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा √6 माइनस √2 अपॉन 4। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th में हमें साइन ए दे रखा है, कॉस बी दे रखा है और साइन ए प्लस बी निकालना है। अब साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी हमें साइन ए तो चाहिए, साथ में कॉस ए भी चाहिए, कॉस भी चाहिए, साथ में साइन भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ए एंगल है, साइन थीटा 3 के, ये 5 के, तो बेस हमारी 4 की हो गई। ये बी एंगल बना लेते हैं, कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये 12 के, ये 13 के, तो ये 5 के हो गया। इससे हमने कॉस ए की वैल्यू भी निकाली, कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 हो जाएगा। और क्वाड्रेंट कौन सा है, ए और बी दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो कॉस नेगेटिव होगा। अब चलते हैं, कॉस भी आ चुका था, साइन भी निकाल लेते हैं। साइन भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 और प्लस आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हमने जब सारी वैल्यू निकाल ली तो अब इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। वैल्यू पुट करते हैं, साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5, कॉस बी की वैल्यू क्या है -12/13, कॉस ए की वैल्यू क्या है -4/5 और कॉस साइन बी की वैल्यू है हमारे पास 5/13। तो ये बन जाएगा -36 -20, यानी -36 और -20 -56 अपॉन 65 है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। साइन ए प्लस बी की वैल्यू पूछी थी तो -56/65 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी सेम क्वेश्चन अब यहाँ पे tan ए प्लस बी की वैल्यू पूछ सकते थे और a प्लस बी की वैल्यू पूछ सकते थे। तो हम पहले tan ए प्लस बी निकालेंगे इस क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है हमें, 5/6 और 1/11। क्या दे रखा है कि tan ए जो है 5/6 है और tan बी हमारा 1/11 है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि tan ए प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं। tan ए प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। तो अब यहाँ पे tan ए की जो वैल्यू है 5/6, tan बी की वैल्यू है 1/11 पुट कर देते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते थे, आ जाएगा 55 प्लस 6 अपॉन 66। यहाँ आ जाएगा 66 माइनस 5 अपॉन 66, 66 से 66 कट गया, ये आ गया 61 अपॉन 61। अब आप नोट करोगे कि tan ए प्लस बी जो है वो 1 आ रहा है और tan की वैल्यू 1 कब होती है 45 पे। तो जब मैं कंपेयर करूँगा इसको और इससे तो मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी मेरा 45 डिग्री आ रहा है, यानी मेरा a प्लस बी π/4 आ रहा है, ठीक है। और बाई चांस अगर ऐसा वैल्यू ना आ रहा होता, नॉन वैल्यू ना आ रही होती, फिर हम लिख देते जैसे आ रहा होता tan ए प्लस बी इक्वल टू के, और हमें पता नहीं के क्या है, तो फिर a प्लस बी को लिख देते tan इनवर्स ऑफ के। इन्वर्स के बारे में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, देखो 10th क्वेश्चन,
कॉस ही दे रखा है, कॉस भी दे रखा है, तो हम ट्राइंगल से साइन ए साइन बी निकाल लेंगे और फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक बार ट्राई करते हैं। कॉस ए दे रखा है -24/25 और कॉस बी दे रखा है हमारे को 3/5 और ए थर्ड क्वाड्रेंट है, बी फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ए थर्ड क्वाड्रेंट में है तभी कॉस नेगेटिव है और बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं। तो कॉस अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो ये होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 25 और 24 को जो पाइथागोरस ट्रिपलेट करता है वो हो जाएगा आपके पास 7 के। नहीं तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अदरवाइज मैंने b² - c² किया ना, तो 25 - 24 1 हो गया और ऐड किया तो 14 एंड 14 का स्क्वायर रूट 7 आता है। तो ये मेरे पास ए एंगल हो गया, ये मेरे पास बी एंगल है। बी एंगल क्या होगा, बी एंगल है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 क्या आ जाएगा। अब मेरे पास यानी साइन ए निकल चुका है। क्या साइन ए क्या आ जाएगा, देखें अब कहेंगे साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन 25 और ये भी माइनस होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। साइन बी निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 4/5, वो भी नेगेटिव होगी, साइन बी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब चलते हैं आगे। अब हमें निकालना है यहाँ पे साइन ए प्लस बी। एक बार चेक करें हमें क्या निकालना है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यहाँ पे ना हम वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या है -7/25, कॉस बी क्या है, कॉस बी 3/5, कॉस ए क्या है -24/25, साइन बी क्या है -4/5। एलसीएम तो श्योरली 125 आ गया। इसका प्रोडक्ट किया तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया आपके पास 96। इसका प्रोडक्ट किया तो आ गया -21। तो जब सॉल्व किया तो आ गया 75/125। 25 के टेबल में जा रहा है, ये 3 पे ये 5 पे, तो साइन ए प्लस बी हमारा 3/5 आ गया। तो हम कह देंगे कि साइन ए प्लस बी हमारा 3/5 आ गया और हमें यही वैल्यू निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन भी इजी हो गया। तो ये पूरा असाइनमेंट था और हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, जब तक आप रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।